चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा एस स्पेशल सिंबल, जो कि ये स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? टर्मिनल के लिए। अब हमारे पास जो ग्रामर होता है उसमें या तो ये फॉर्म हो सकती है जिसमें कि कोई वेरिएबल एक टर्मिनल को प्रेजेंट कर रहा हो, या ये दूसरी फॉर्म हो सकती है जो एक वेरिएबल दो वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा हो। अब हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्शन है आपका, जो आ सकते हैं हमारे ग्रामर में, देखिए एस प्रोडक्शन पी क्यू, ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं सर। आ सकते हैं ना ये, क्योंकि ये हमारे इस पहले रूल के थ्रू हैं, ये हमारे पहले इसके रूल के थ्रू आ गए। अब जो दूसरे प्रोडक्शंस हैं अगर आप देखें तो एक प्रोडक्शन है एस प्रोडक्शन स्पेशल सिंबल एस। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कॉमा लगाएंगे, C1 इजिकल टू, इससे बना देंगे ऐसे। अब क्या हो जाएगा, एस प्रोडक्शन C1 एस, या C1 की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, CA यूज कर सकते हो, सी इटैलिक इस तरह से यूज कर सकते हो कि ये इस सिंबल के लिए कांस्टेंट बनाया इसलिए, ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ये किया है तो यही करना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्शन है उसमें देखिए, इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। एक प्रोडक्शन है आपका एस प्रोडक्शन स्पेशल सिंबल एस स्पेशल सिंबल एस स्पेशल सिंबल। अब ये जो टर्मिनल्स हैं इनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लीजिए आप। सपोज इसको आपने कन्वर्ट किया बी में, इसको आपने कन्वर्ट किया सी में, और इसको आपने कन्वर्ट किया डी में। आप यहाँ पे चाहो तो ये वाला जो वेरिएबल लिया है इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हो। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे, मैं आगे चल रहा हूं फिर इसके। अब देखिए हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ किस फॉर्म का हो गया, एस प्रोडक्शन बी एस सी एस और डी। अब ये कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे, कितने वेरिएबल्स हो गए राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल हैं? 5। कितने होने चाहिए? 2। 2 होने चाहिए। अब इनको हम कैसे चेंज करेंगे, ये रूल हमारा होता है। तो हम करते क्या है इसमें, इसमें देखिए ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है 4, इसको यहां से हटाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दोबारा से हमने लिया था तो ए ले लिया था ऊपर, देखिए ये ए ले लिया है, हम ए ही मान के चल रहे हैं जैसे कल लिया था। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम C1 में, तो ये प्रोडक्शन हो जाएगा आपका अब एस प्रोडक्शन BC1। समझ में आ रहा है? सर ये स्क्रीन पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है स्क्रीन पे? कोई और प्रेजेंट कर रहा है सर? नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है आपका तो कुछ दिख ही नहीं, आपका तो कुछ मटेरियल ही नहीं दिख रहा है सर। कौन? छोटी सर की स्क्रीन पे क्लिक कर, स्क्रीन पे क्लिक करो मेरी वाली पे, और कोई तो नहीं चल रहा है कुछ हो भी। गया। आ गया शर्मा रिप्रेजेंट कर रहा था। बेटा, कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा, ये आ गया समझ में? यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अब? नो सर। दिख रही है सर? नहीं दिख रही है सर। दोबारा से करता हूँ। अब भाई पता नहीं क्या ऑडियो वीडियो गेम चल रहा है। पता नहीं।
कुछ अजीब सा हो रहा था सर स्क्रीन पे। अभी कर, स्क्रीन आ गई होगी मेरी अब। अब आ गई सर। आ गई। कोई भी स्टूडेंट अपनी हाँ। स्क्रीन को हाँ शेयर सर। नहीं करेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पता कर लूंगा किसकी स्क्रीनिंग से आ रहा है। देखिए, अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। अब C1 हमारा क्या हो गया, देखिए C1 हो गया हमारा SCSD। अब इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस वाले C2। पार्ट को C2 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्रोडक्शन SC2। अब C2 क्या हो गया हमारा, CSD। अब ये वाला पार्ट क्या मानेंगे हम, क्योंकि दो वेरिएबल चाहिए C3, तो C2 क्या हो जाएगा, C3, और C3 क्या हो जाएगा, SD। समझ में आ गया सबके? जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था उसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस सर। हम कौन, जिसने पूछा था क्वेश्चन उसी समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। मैं दोबारा से चलता हूँ फिर GNF की तरफ। अब देखिए, पहले मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ ये वाले। आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहो तो अपने मोबाइल पे खोल सकते हैं, नहीं तो एक काम करिए, धीमे धीमे समझना है, क्योंकि GNF में जिसने अपना दिमाग लगाया या जिसने भी बहुत जल्दी जल्दी समझने की कोशिश की उसको समझ में नहीं आएगा। GNF अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर भूलोगे भी नहीं। देखिए, GNF में क्या होता है, जो आपका ग्रामर होता है उसमें इस तरह के प्रोडक्शंस आते हैं। किस तरह के प्रोडक्शंस हैं ये, बताइए किस तरह का प्रोडक्शन है? ए अल्फा। ए अल्फा। ए प्रोडक्शन ए अल्फा लिखा है क्या? हाँ, ए प्रोडक्शन हाँ। ए अल्फा। मैं इधर रख लेता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ जरा। जीएनएफ की फुल फॉर्म बताना। ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म, ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म जल्दी समझ में आती नहीं है। ग्रेवियल नॉर्मल फॉर्म। ग्रेवियक GREIBACH। GRAVICH। GREIBACH, ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है सर। अब इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन किस, एक मिनट चेक कर लीजिए। सब लोग पेन पेपर से लिखते जाएं, क्योंकि जो लिखेंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा, किताब में लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा। ए प्रोडक्शन ए अल्फा की फॉर्म होती है। ए क्या है यहाँ पे, टर्मिनल, और अल्फा क्या है, अल्फा इज द, अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल का सेट है। कोई एडमिट होना चाह रहा है? अल्फा क्या होता है, देखिए एक स्मॉल टर्मिनल, मतलब इस किस तरह का होता है, देखिए ए प्रोडक्शन ए, यहाँ पर कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, बस स्टार्टिंग में एक स्मॉल टर्मिनल आना चाहिए, सिंगल, ये सिंगल होना चाहिए, और बाकी सब कितने भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लगा सकते हो। इसमें लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। और चेमोस्की नॉर्मल फॉर्म में क्या था, लेंथ की लिमिट थी, क्या थी, लेंथ की लिमिट थी। अब देखिए, कल वाला रूल है, अगर S नल को बिलोंग करता है, इफ S प्रोड्यूस नल, तो S किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें दो लेमा हैं जो आपको समझने हैं।
जिसपे कि सब कुछ डिपेंडेंट है। पहला जो लेमा है वो है कि हमारा अगर कोई प्रोडक्शन इस तरह का है, ए लेमा 1, अगर कोई प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन बी गामा है तो और बी के बहुत सारे प्रोडक्शन हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन सेट बनेगा नया उसमें क्या करेंगे, पी में से माइनस कर देंगे ए प्रोडक्शन बी गामा को। ठीक है, और नए प्रोडक्शंस बन जाएंगे। नहीं सर, दोबारा बता दो सर। देखिए ये समझ में आ रहा है, ए प्रोडक्शन बी गामा, लेमा 1 क्या कहता है, अगर कोई प्रोडक्शन इस फॉर्म का है, ए प्रोडक्शन बी गामा, ठीक है। और बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, और गामा सेट ऑफ वेरिएबल्स होगा, तो बी को हटाना है हमको। मेन इसमें इस तरह समझिए कि बी को हटाना है, और बी के प्रोडक्शंस हैं जो टर्मिनल को बनाते हैं, टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं, वो हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 प्रोडक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बी को इन प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, जो इसके प्रोडक्शंस हैं जिसमें स्टार्टिंग में वेरिएबल नहीं आ रहा है, उनसे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, ये वाला काट देंगे, मतलब मेन चीज क्या है, अगर ये ग्रामर में इसको हटा देंगे, काट देंगे, और इसकी बी की जगह पे एक बार बीटा 1 रखेंगे, तो प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, बीटा 1 गामा। अगर दूसरी बार बीटा 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा 2 गामा। तीसरी बार क्या रखेंगे, बीटा 3, तो क्या बन जाएगा, बीटा 3 गामा। बीटा 3 गामा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और ये कब तक करेंगे, जितने उसके प्रोडक्शन होंगे। देखो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये स्क्रीन में ये दिख रहा है तो देखिए, ये वाले जितने प्रोडक्शंस हैं, और ये वाला रूल इसमें लगाएंगे। ये लीमा 1 है। अभी आपको कुछ नहीं समझाया मैंने, अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से चीजें यूज होती हैं। अभी थोड़ा इसको इजी कर लेंगे, अभी थोड़ा इसको इजी करेंगे आगे जाके। अब लेमा 2 में क्या होता है, लेमा 2 में क्या होता है, लेमा 2 में ही सबसे बड़ा टिपिकल टास्क ये होता है लेमा 2 का। देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्शन ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, ए अल्फा आर, बीटा 1, बीटा एस, इस तरह से प्रोडक्शंस हैं, और इसमें ये कह रहा है कि जो बीटा है ना, जो बीटा का प्रोडक्शन है वो ए से स्टार्ट नहीं होता है, डज नॉट स्टार्ट विथ ए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा इसको, ये आपने कहीं पढ़ा है, आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया या पढ़ रहे हो बेटा? पढ़ के छोड़ दिया सर। पढ़ के छोड़ दिया। अब बताओ ये क्या है, इसका वर्ड, इसका नाम क्या है, ए प्रोडक्शन ए अल्फा, ए प्रोडक्शन ए अल्फा। ये किस तरह का रिकर्जन है, ये रिकर्जन है, ए को डिफाइन कर रहे हैं और ये ए ही आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन, ये लेफ्ट रिकर्जन होता है। क्या होता है ये, लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम यूज, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड की लेफ्ट में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। अब ये इस तरह चलता जाएगा तो ये तो चेन बन जाएगी, साइकिल बन जाएगा। ए पे गया, फिर ए पे गया, तो ये साइकिल बन जाएगा। जब रिकर्जन बन जाएगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जो बीटा 1, बीटा 2 प्रोडक्शंस हैं, इसमें ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ए से अलग से, ए नहीं है इसमें कहीं, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये थोड़ा समझाना है आपको। यहां तक समझ में आ रहा है सबके बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलूं? चलो सर चलो। हाँ, ये आराम आराम से समझो, क्योंकि ये बस लेमा 2 खत्म होते ही
आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्या करते हैं इसमें। बस इसमें स्टेप समझ लेना। पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये इस तरह का प्रोडक्शन दिया हुआ है और ए के यहाँ पे ए आ रहा है, इसे लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट रिकर्जन। इस केस में क्या करते हैं, हम इस लेफ्ट रिकर्जन को कैसे हटाएंगे वो बताया गया है। इस लेफ्ट रिकर्जन को हम हटाएंगे इस तरह से। ये जरा डायग्राम पे देखिए, ये मैं सर्किल कर रहा हूं, जरा इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। जूम कर दे रहा हूं मैं और कर रहा हूं। ये वाला पार्ट देखिए, दिख रहा है? अगर कोई प्रोडक्शन, सर बस करो सर, मैंने भी जूम कर रखा है। अच्छा, अगर ए प्रोडक्शन ए अल्फा है और बीटा एक ऐसा प्रोडक्शन है जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए प्रोडक्शन बीटा तो लिखेंगे, दोबारा से ए प्रोडक्शन बीटा जेड लिखेंगे। जेड एक नया वेरिएबल ऐड किया हमने, यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कैसे हम लेफ्ट रिकर्जन को हटाते हैं। जेड किया और जेड के दो प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, एक जेड प्रोडक्शन होगा अल्फा और एक जेड का प्रोडक्शन होगा अल्फा जेड। अगर आप इसे ढंग से देखें तो ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइकिल तो वैसे ही बन गया, लेकिन इनडायरेक्ट साइकिल है इसमें, इसमें रिकर्जन नहीं है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है आपका, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए। ये होता है लेफ्ट रिकर्जन। अगर ये यहाँ पे आ जाता तो, जो कि यहाँ पे, ये यहाँ पे हो रहा था ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा हो रहा था। तो इस लेफ्ट रिकर्जन को हटाने के लिए ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला है। अब अगर इसको देखें तो चेंज तो इसमें भी बन रही है। आप ये हमने चेंज, आप ये समझे कि हमने हटा दिया, ये हटाया नहीं है, केवल हमने प्रोडक्शन उसी तरह का रहेगा, केवल लेफ्ट रिकर्जन हटाया है। प्रोडक्शन वही आएंगे जो ए प्रोडक्शन ए अल्फा से आ रहे थे, बस हमने उसे क्या कर दिया, उसको राइट हैंड साइड में कर दिया, इसको राइट हैंड साइड में कर दिया। समझ में आ रहा है सबके? सर ये नहीं है, ये नहीं आया, दोबारा समझ लीजिए। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सर ये वाला दोबारा एक्सप्लेन। हाँ दोबारा कर रहा हूं, पहले एक बार मेरी सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। जो हमारा ग्रामर होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो लेफ्ट रिकर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। लेफ्ट रिकर्जन हमें हटाना पड़ेगा। लेफ्ट रिकर्जन किस तरह का होता है, जिसमें कि हमारे इस तरह के केस आते हैं, ए प्रोडक्शन ए अल्फा, इसमें ए राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में पहला एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। ये लेफ्ट रिकर्जन है। इसको हटाने के लिए हमें इतने जो मैंने बताए थे अभी आपको, इतने सारे प्रोडक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, ये वाले प्रोडक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, तब ये लेफ्ट रिकर्जन हटेगा। हमें केवल लेफ्ट रिकर्जन हटाना है, हमें वो ग्रामर डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप देखें तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ए प्रोडक्शन बीटा, बीटा के बाद जेड लगा दिया और जेड पे फिर अल्फा लगा दिया और जेड को फिर अल्फा जेड बना दिया, तो रूल इसमें सारे प्रोडक्शंस आ जाएंगे, हर प्रोडक्शन। बस हमने क्या किया, यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होगा। तो इस लेफ्ट रिकर्जन को हटाने का रूल है ये एक तरीके से। और अगर आप वैसे शिफ्ट करके देखेंगे, प्लेस करके देखेंगे, तो इसमें ये भी इसी तरह के रिपीटेशन करेगा। रिकर्जन इसमें भी है, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। बस इतना हमारा काम है। अभी दोबारा से समझाऊंगा मैं इसको। यहाँ पे जो मैंने चीज छोटे से पार्ट में समझाई थी, वो यहाँ पे बड़े पार्ट में लिखी हुई है। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट है, सॉरी चेंज कर लूँ, ये लेमा 2 का जो ये वाला पार्ट है, वो मैंने सिंगल पार्ट में समझाया आपको, एक वेरिएबल लेके समझाया। ये बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पे, हर वेरिएबल के लिए हमें एक ये प्रोडक्शन लगाने पड़ेंगे, फिर जेड के ये प्रोडक्शन और जेड के फिर ये प्रोडक्शन। मतलब एक लेफ्ट रिकर्जन को हटाने के लिए 1 2
3, ये 3 तरह के नए प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसमें एक जेड कैसे लिखते हैं, जेड किससे रिड्यूस हुआ है, ए से, तो इसको बोलेंगे जेड ए, एक नया वेरिएबल जेड ए हो गया। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। अभी आपकी समझ में आ गया क्या करना है हमको, लेफ्ट रिकर्जन हटाना है मेन बात। और पहला लेमा क्या था, उसमें पहला अगर वेरिएबल है, ये वाला जो वेरिएबल था, जो बी था, इस वेरिएबल को हटाना है। दो चीजें हैं। अब जरा एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, जिससे कि आपकी समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहले तो स्टेप नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग अपनी कॉपी पर स्टेप नोट कर रहे हैं बेटा। जब तक स्टेप नोट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेप नोट करिए। पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, अब हमने क्या किया, जो आपने अभी लेमा 1 और लेमा 2 पढ़े थे वो जनरल फॉर्म में थे। अब हमने थोड़ा सा उसे इजी कर लिया। कैसे इजी कर लिया, सबसे पहले एलिमिनेट नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करेंगे और चेक करेंगे कंस्ट्रक्ट द ग्रामर इनटू CNF। हम CNF में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद रीनेम द वेरिएबल्स, ठीक है। स्टेप 2 अभी नोट कर लीजिए, जैसा है वैसा नोट कर लीजिए, मैं अभी समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है। ये लिख लीजिए, ऑर्डरिंग मेंटेनेंस कैसे करनी है कि मान लीजिए आपने जो वेरिएबल्स लिए वो लिए A1, A2, A3। साथ ही साथ बेटा कॉपी पर जरूर नोट करिएगा, A1, A2, A3। और अगर कोई प्रोडक्शन आपका इस तरह से आ गया, AI प्रोडक्शन AJ गामा, तो हमेशा J की वैल्यू I से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है। GNF में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी होती है। ऑर्डरिंग मेंटेन करने के लिए हमें लेमा 2 और लेमा 1 रिपीटेडली लगाना होता है। वी रिपीटेडली यूज लेमा 1 एंड लेमा 2। अभी बिल्कुल मैं फिर बता रहा हूं, अभी आपकी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इतना थ्योरी पे बताने में थोड़ा टफ लगता है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 लिखिए। स्टेप 3 में क्या करते हैं, कन्वर्ट ए प्रोडक्शन इनटू द फॉर्म, ये वाला पॉइंट है, कन्वर्ट ए प्रोडक्शन इनटू द फॉर्म AN A गामा, ये लेमा 2 होता है। फिर मॉडिफाई AI प्रोडक्शन इन द फॉर्म, ये लेमा 1 होता है। और मॉडिफाई ZI प्रोडक्शन, पांच स्टेप होते हैं। ये पांचों स्टेप जरा एक बार आप नोट कर लीजिए, जिससे कि मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपके पास कॉपी पर लिखा होना चाहिए, मैं बार बार पेज नहीं जाऊंगा। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? आप इसको नोट कर लीजिए एक बार बेटा जल्दी से। और जो मैंने स्टेप 3 को ना सारे नोट करिए। स्टेप पूरा जो पॉइंट है ना, ये पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ GNF, ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म। ये पूरा यहाँ जितना भी दिख रहा है, वो जो मैंने रेड सर्किल किया है वो हम बताएंगे कौन सा लेमा 2 लेमा 1 यूज हो रहा है। आप पूरा नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पेज पे रहेगा, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। स्टेप 1 तो लिखवा दिया ना आपने? स्टेप 1 लिखवा दिया, तो स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 भी ऑर्डरिंग वाला लिख लिया होगा आपने। स्टेप 2 भी लेमा 2 लेमा 1 यूज करना है, पहले लेमा 2 फिर लेमा 1। स्टेप 3 नोट कर लीजिए। स्टेप 3 में हमने लेमा 2 यूज किया है। स्टेप 4 में लेमा 1 यूज किया है। आपको इस तरह भी याद कर सकते हैं, स्टेप 4 में लेमा 1 यूज किया है।
और स्टेप 5 में मॉडिफाई जेड आई प्रोडक्शन। जैसे ही आप कंप्लीट कर लें मुझे बताना, मैं अब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका। अरे सर स्क्रीन लगाओ। अभी लगा रहा बेटा, मैं एक बार अटेंडेंस कर लूँ। सर अटेंडेंस ले रहे हो क्या? अटेंडेंस स्क्रॉल करके रख लेता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड रहती है, उससे देख लूंगा कौन कौन था। मतलब अभी लगा रहे हो क्या? अभी लग जाएगी, बाद में भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जब कहोगे तब लग जाएगी। और बताओ। ये बीच में से भागना चाह रहा है सर। लगा दो सर। ये देखो समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से। अब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका एक। आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया? नहीं सर। क्यों नहीं भरा? सभी लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? आज शाम तक भर दीजिएगा। चलूं आगे? आगे चलूं? 1 मिनट से। जल्दी करिए बेटा। अब जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ओके मैं आगे सर चल। रुक जाओ सर 1 सेकंड। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। सर 2 मिनट रुक जाओ करो। अब जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसको आराम आराम से करना, तब तो समझ जाओगे, नहीं तो ये जेट प्रोडक्शन हमेशा खून पिएगा आपका। चलें? चलो एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। पहले हम एलिमिनेट करेंगे नल प्रोडक्शंस को, रीनेम करेंगे वेरिएबल्स को, लेमा 2 और लेमा 1 लगाएंगे स्टेप 2 में, स्टेप 3 में लेमा 2 लगेगा, स्टेप 4 में लेमा 1 लगेगा, स्टेप 5 में मॉडिफाई जेड प्रोडक्शंस। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है हमारा, इस न्यूमेरिकल को नोट करिए। कन्वर्ट दिस ग्रामर इनटू जीएनएफ। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग। अब मैं स्टेप बाय चलूंगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, जिससे कि थ्योरी में अगर समझ में कुछ गलत नहीं आया होगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है? और जो जो पॉइंट आपको समझ में लगेंगे स्टेप में, तो नोट ऊपर जो स्टेप लिखे हैं उसमें नोट कर लेना। चलिए पहला करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 था हमारा, क्या था कि ग्रामर सीएनएफ में कन्वर्ट करना था। अब आप चेक करिए जो ग्रामर दिया हुआ है आपको, ये सीएनएफ में है कि नहीं? पहला पार्ट सीएनएफ में है, दूसरा पार्ट सीएनएफ में है, तीसरा पार्ट भी सीएनएफ में है। तो स्टेप 1 में हम सीएनएफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो स्टेप 1 का जो सीएनएफ कन्वर्जन था वो नहीं करना पड़ेगा। कोई नल प्रोडक्शन है क्या इसमें? कोई नल प्रोडक्शन है? हो सर। नहीं है, तो नल प्रोडक्शन को भी हटाएंगे नहीं, वो दोनों पॉइंट खत्म हो गए। अब आएगा स्टेप 1 में ही थर्ड स्टेप था, थर्ड पार्ट था रीनेम द वेरिएबल्स। तो रीनेम कैसे करते हैं, इसके लिए ऊपर पॉइंट लिख लीजिएगा। हमेशा स्टार्ट सिंबल को हम A1 से रिप्लेस करते हैं, इजिकल टू, यहाँ टेंस टू नहीं आएगा, इजिकल टू आएगा। S को क्या लिखेंगे? A1। जब रीनेम करेंगे, रीनेम मतलब S को A1 से रीनेम कर दिया, इसके बाद जो सीक्वेंस होगा उसको आप कन्वर्ट, S को A1 से किया तो A को किससे करेंगे? A2 से, और B को किससे करेंगे? A3 से। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक बच्चा सेम रीनेम करे, लेकिन सबका S जो है वो सेम होना चाहिए। S क्या होना चाहिए? A1 ही होना चाहिए सबका। स्टार्ट सिंबल को हमेशा हम A1 से रीनेम करते हैं, बाकी को हम सीक्वेंस के हिसाब से कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A को A2 से और B को A3 से। इतना करने के बाद ग्रामर को दोबारा लिखिए आप लोग जरा।
जो ग्रामर आपको दिया होता अपनी कॉपी पर लिखिए बेटा। जो ग्रामर ऊपर दिया हुआ है इसमें एस की जगह A1 से रिप्लेस करना है, एस को ए को A2 से और बी को A3 से। जरा रिप्लेस करके ग्रामर लिखिए सब लोग अपनी कॉपी पर, ये वाला ग्रामर आएगा आपका। सब लोग लिख लें अपनी कॉपी पर, सब लोग अपनी कॉपी पर लिख लें। ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। जिन बच्चों को इस स्टेप के बारे में अपने वर्ड्स में लिखना हो कि स्टेप 1 में हम क्या क्या करते हैं अपने वर्ड्स में, तो वो लिख सकता है, जिससे कि आपको हमेशा काम आएगा ये। क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है। इसमें 3 पार्ट हैं, CNF में कन्वर्जन, रिमूव नल प्रोडक्शंस और रीनेम द वेरिएबल्स। रीनेम में हमें ध्यान रखना है हमेशा एस को A1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी को आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। हमने ए को A2 माना है और बी को A3 माना है। ग्रामर हो जाएगा आपका A1 प्रोडक्शन A2 A3, A2 प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन आएगा, A2 प्रोडक्शन A3 A1 और B, A3 प्रोडक्शन A1 A2 और A। अब आगे चलूं मैं, आगे चलूं बेटा? अरे भाई बोलो कुछ, आगे चलूं कि नहीं चलूं? चलो अच्छा, थैंक यू। चलो सर चलो। थैंक यू थैंक यू। चलिए स्टेप 2 में देखिए। स्टेप 2 में देखिए हम क्या करते थे। स्टेप 2 में क्या कौन सा लीमा लगाया था, देखिए जरा। स्टेप 2 में कौन सा लेमा लगाया था? आपने लिखा नहीं था क्या? स्टेप 2 में ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं। पहले लेमा 2 फिर लेमा 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं देखिए। स्टेप 2 में लेमा 1 यूज करते हैं, लिखा हुआ है लेमा 1। स्टेप 2 कहाँ गया? तुम लोग देखते नहीं हो। स्टेप 2 में लेमा 2 और लेमा 1 दोनों यूज करते हैं रिपीटेडली, दोनों रिपीटेडली यूज होते हैं। अब इसमें रिपीटेडली कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे अभी हम। अब देखिए पहले यहाँ पर इसमें कौन सा प्रोडक्शन आपकी फॉर्म में है। एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर AI प्रोडक्शन AJ है, ये बताया था, AI प्रोडक्शन AJ, अल्फा या बीटा कुछ भी है, तो ये J क्या होना चाहिए? I से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेंटेन द ऑर्डरिंग। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? मेंटेन द ऑर्डरिंग। कैसे ऑर्डरिंग मेंटेन करेंगे? पहला पॉइंट देखिए जो हमने किया है। पहला पॉइंट में ये किया है हमने, A1 के जो प्रोडक्शंस हैं A2 A3, ये हमारा ऑर्डर में है कि नहीं बताइए? A1 प्रोडक्शन A2 A3 ऑर्डर में है कि नहीं? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, तो ऑर्डर में है। अब देखिए A2 के प्रोडक्शन देखिए, A2 A3 A1 फॉर्म सही है, A2 प्रोडक्शन भी, ये भी सही है, सिंगल हो सकता है, वो नल भी हो सकता है क्योंकि स्टार में आ रहा था। अगर आप चेक करें तो इसके ग्रामर किस तरह के होते हैं? A प्रोडक्शन A अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू VN का स्टार, तो स्टार में नल भी आता है, तो ये नल पार्ट, तो ये भी पार्ट सही है ना। VN का स्टार क्लोजर नल भी होता है, तो B भी सही है। लेकिन और A3 का A प्रोडक्शन भी ठीक है, A3 का A प्रोडक्शन भी ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करें तो देखिए A3 प्रोडक्शन A1 A2 क्या ये फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि 1 लेस देन 3, जो कि गलत है। 1 लेस देन 3 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? J हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? I से। ये I हो गया
और ये हो गया जे। तो जे हमेशा आई से बड़ा होना चाहिए। अब इसको हम कैसे लाएंगे उस फॉर्म में? तो लेमा 1 देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, मुझे पता था आप लोग नोट नहीं करोगे। ये चेक करिए, यहाँ पे मैंने लेमा 1 को दोबारा से लिखा है। अगर कोई प्रोडक्शन इस तरह से है, ए प्रोडक्शन बी गामा और बी के प्रोडक्शन है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो ए का हम प्रोडक्शन लिखेंगे बीटा 1 गामा बीटा 2 गामा बीटा 3 गामा। चेक कर लीजिए। अब इसमें देखिए यहां पे कौन सा पार्ट आ रहा है, A1। A1 के कौन कौन से प्रोडक्शन है देखिए जरा, A1 के कौन कौन से प्रोडक्शन है? A1 के प्रोडक्शन है A2 A3, तो A3 का एक प्रोडक्शन तो हो जाएगा A2 A3 A2, किससे? A1 प्रोडक्शन A3 से। दोबारा से लेमा 1 लगाइए तो A2 के प्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे। दोबारा भी तो 2 कितना, दोबारा भी क्या हुआ, A1 प्रोडक्शन A2 A3, तो A2 आ गया, लेकिन 2 फिर 2 भी क्या है, लेस देन 3। तो दोबारा से हम A2 का प्रोडक्शन देखेंगे, दोबारा लेमा 1 लगाएंगे, रिपीटेडली लेमा 1 लगाएंगे। तो लेमा 1 में A2 में क्या क्या आ रहा है, A3 A1, A2 के क्या प्रोडक्शन है, A3 A1 और A2 प्रोडक्शन B। तो हमने यहाँ पे A3 A1 और ये लगा दिया। अब देखिए ये बराबर हो गए, हमें बराबर में कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, और यहाँ पे स्मॉल हो गया, ये फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। हमें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। हाँ बोलो बेटा। ये B A3 A2 भी लिखना जरूरी है? अगर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है, बीटा 1 ए के जितने भी प्रोडक्शन हैं, बी आ रहा है ना पहले, यहाँ पे देखिए इस वाले, यहाँ देखिए ये बी आ रहा है, बी के जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सब हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर A2 था ना हमारा, देखिए यहाँ पर A2 था, तो A2 के कितने जितने भी प्रोडक्शन होंगे, A2 के कितने प्रोडक्शन हैं, 2। ये दोनों प्रोडक्शन यूज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ देखिए बी के जितने भी प्रोडक्शन, सारे प्रोडक्शंस के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया? अब स्टेप 3 पे आइए, जो मेन चीज है स्टेप 3। स्टेप 3 में देखिए, हम स्टेप 3 में देखिए जरा क्या करते थे हम लोग। स्टेप 3 देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख रखा है कि क्या करते थे, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा। ये देखिए, रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। अगर कोई प्रोडक्शन आपका इस तरह का है, ए प्रोडक्शन ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, तो हम क्या करते हैं, जेड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, जेड वेरिएबल लेते हैं और इसको हम 3 स्टेप में लिखते हैं, 1 2 3। जेड ए प्रोडक्शन बीटा, जो ये वाला ऑप्शन है, फिर ए प्रोडक्शन बीटा जेड लगा देते हैं, और जेड प्रोडक्शन अल्फा एंड जेड प्रोडक्शन अल्फा जेड। ये 4 नए रूल ऐड हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 और 4, ये 4 नए रूल हो जाएंगे। तो अब इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, देखिए ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर हम लेमा 2 लगाएंगे। लेमा 2 कैसे लगाएंगे, पहले आप इसको कन्वर्ट करें। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया ए, और ये पूरा क्या हो गया, अल्फा। इस स्टेप को ही ढंग से समझ लो, फिर ग्रामर में कुछ नहीं बचा इसमें। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? ये यहां पे लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं, पहले ये बताइए। लेफ्ट रिकर्जन है यहाँ पे है। तो इसको हटाने के लिए ये 4 रूल बताए हमने आपको। जरा अपने आप करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए ये वाले प्रोडक्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके। यहाँ मैंने गलत लिख रखे हैं, ये जो प्रोडक्शंस हैं ये आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इन 4 रूल से। ये जो रूल बताया है मैंने यहाँ पे, जरा चेक करिए बेटा। अगर आपके सेम आ जाते हैं तो आप सीख चुके हो फिर इसको, अभी फिलहाल इतना सिंपल ये रूल लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वाला रूल लगाना है। देखिए यही ग्रामर आ रहा है क्या, जो नए रूल आ रहे हैं वो इतने ही आ रहे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं?
यही आ रहे हैं सर। यही आ रहे हैं। सर स्टेप 3 दोबारा बताओ सर। स्टेप 3 दोबारा बता रहा हूँ, देखिए स्टेप 3 को हम किसके लिए यूज करते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन ए इस तरह से हो, प्रोडक्शन ए अल्फा, ये ए और ये ए यहाँ पे ये ए जो है तुरंत यहाँ पे आ रहा हो, इसे बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। सर एक बार कैनवस क्लियर करके बता दीजिए। कैनवस क्लियर कर लूँ, कैनवस क्लियर करके बता दीजिए एक बार। एक मिनट बेटा करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ इससे आराम से लिखेगा। हम स्टेप 3 में हम करते हैं लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं, ये होता है लेफ्ट रिकर्जन। ए यहाँ आया और ए यहाँ आया, अगर ये केस है तो इसे बोलते हैं हम लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, अब इस देखिए ये वाला केस तो हमारा लेफ्ट रिकर्जन का कोई है नहीं, ये वाला केस लेफ्ट रिकर्जन में है। अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे A3 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, A3। और ये पार्ट क्या हो गया, जो हमने बताया अल्फा, जो हमने यहाँ पे फॉर्म लिया है। अब इसमें करते क्या है, लेफ्ट रिकर्जन हटाने के लिए हमने रूल बताया था आपको ये वाला। अगर इस तरह का केस है ए प्रोडक्शन ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, तो हम क्या करते हैं, ए प्रोडक्शन बीटा हो जाता है, ए प्रोडक्शन बीटा जेड, जेड प्रोडक्शन अल्फा, देन जेड प्रोडक्शन अल्फा जेड। मतलब क्या है, ए के और कौन से प्रोडक्शंस हैं जो जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो देखिए A3 के और प्रोडक्शन है, ये दो प्रोडक्शन है A3 के, एक ये प्रोडक्शन है और एक ये प्रोडक्शन है, दोनों में लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं दिख रहा है आपको, इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। तो हम इस वाले पार्ट को, ये हो गए बीटा हमारे, ये क्या हो गया बीटा, ये बीटा हो गया, ये वाला पार्ट जो अलग प्रोडक्शन है, जो अदर प्रोडक्शन है वो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक को लेंगे, ए को लेंगे, तो उसके लिए ये रूल लगाएंगे, 4 स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा एक बार चेक करिए। A3 प्रोडक्शन बीटा, बीटा का मतलब क्या है, A3 प्रोडक्शन, A3 प्रोडक्शन A Z3, ये रहा A प्रोडक्शन बीटा Z, तो A प्रोडक्शन AZ3, A प्रोडक्शन BA3 A2 Z3, फिर Z3 का प्रोडक्शन क्या है अल्फा, Z3 का प्रोडक्शन क्या है अल्फा, अल्फा क्या था हमारा A1 A, देखिए यहाँ पे देखिए A1 A3 A2, सो A1 A3 A2, फिर Z3 को क्या लिखा है उन्होंने दोबारा से अल्फा Z, सो A1 A3 A2 Z3। समझ में आ रहा है, और ये ऑलरेडी प्रोडक्शंस हैं, A3 प्रोडक्शन A और A3 प्रोडक्शन B A3 A2 ऑलरेडी है, जो ये वाला प्रोडक्शन है। समझ में आया सर? हाँ सर क्या कह रहे बेटा, केवल हमें इसको फॉलो करना है, इस रूल को, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना, ये वाला रूल फॉलो करना है बस आपको। अब आगे चलिए थोड़ा सा, स्टेप 4 में क्या था, स्टेप 4 में क्या लगाना था हमको, दोबारा से ऑर्डरिंग अगर डिस्टर्ब हुई है, दोबारा से हमें चेक करना है फॉर्मेट। स्टेप 4 देखिए क्या था, पहले स्टेप 4 में क्या लगाना था हमको, स्टेप 4 में क्या है, A3 मॉडिफाई करना था AI को मॉडिफाई, हाँ दोबारा उसी फॉर्म में कर देना है ना। तो हमने क्या कर दिए, A3 के सारे प्रोडक्शंस जो इस फॉर्म में थे वो तो ऑलरेडी फॉर्म में है ही, ये भी फॉर्म में है। अब देखिए ये वाला फॉर्म में नहीं था, A2 प्रोडक्शन A3 A1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए
A3 की जगह पे क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए, ए प्रोडक्शन ए अल्फा, इस तरह होना चाहिए ना, क्यों भाई, इसी तरह होना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, टर्मिनल आना चाहिए। तो A3 के जितने प्रोडक्शन हमने अभी बनाए थे, जो कन्वर्ट किए थे, वो यहाँ लिख देंगे सारे। A3 के जितने प्रोडक्शंस आए थे, जो स्मॉल वाले आए थे, वो सारे प्रोडक्शन एक बार हम A3 की जगह रख देंगे। जो हमारा लेमा 1 था, लेमा 1 जो इस तरह का था, देखिए ये लिखा हुआ लेमा 1, जो A प्रोडक्शन B गामा, और B के जितने भी प्रोडक्शंस हैं जो फॉर्मेट में, उनको हम B को, इसको हटा के B से रिप्लेस कर देंगे, B के प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे वही किया गया है। A2 प्रोडक्शन B, A2 प्रोडक्शन A3 की जगह A3 की जगह A, A1 B A3 A2 A1 A Z3 A1 B A3 A2 Z3 A1, ये आ गया आपका स्टेप 4 में। थर्ड स्टेप अब क्या होगा, A1 इजिकल टू A2 A3, दोबारा से ऐसे यहाँ भी ये भी प्रॉब्लम वाला केस है। इसमें फिर A2 को रिप्लेस कर देंगे, BA3 BA1 A3 BA3 A2 A3 A2 AZ2 A1 A3, ये इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये रहा। और यहाँ पे ये किससे, देखिए Z3 लिखा हुआ है यहाँ पे। Z3 लिखने का तरीका क्या है, Z3 हम इसलिए लिखे क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है, A3 में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए Z3 लिखा है यहाँ पे। ध्यान रखना है इस बात को, जिस वेरिएबल से होता है उसी वेरिएबल को लिखते हैं। अब यहाँ पे दोबारा ये फॉर्म में कर दिया। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में कुछ नहीं है, केवल Z3 प्रोडक्शंस को मॉडिफाई कर देते हैं। Z3 प्रोडक्शन, ये सबसे लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे इसको। तो Z3 के जो वेरिएबल, Z3 के ये प्रोडक्शंस हैं, इसमें A1 की रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी A1 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बहुत सारे प्रोडक्शंस बन जाएंगे इसके। तो सारे A1 के जितने भी रिप्लेस करने हैं वो सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे आपको। A1 के जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको। तो दैट इज द रिप्लेसमेंट मॉडिफाई ऑफ Z3 प्रोडक्शन। ये आपका था GNF में कन्वर्जन। मेरे ख्याल से लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। मैंने नोट्स भेज दिए आपको, मैं वीडियो भी भेज दूंगा, इसको भी रिपीटेडली सुन सकते हो आप। समझ में आ गया? यस सर। सर स्टेप 4 और बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ, बेटे वेट, मैं जरा स्क्रीन ले लूँ। स्क्रीन कहाँ गई? स्टेप 4 कौन सा है, ये वाला स्टेप 4, ये वाला ना। इसमें ये किया है कि जो हमारे इस फॉर्म में हैं, जो हमारे, देखिए जो हमारे इस फॉर्म में हैं उनको तो हम छुएंगे नहीं। जो इस फॉर्म में नहीं है, एक तो ये वाला केस है जो इस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे A3 के जो प्रोडक्शंस हैं, ये सारे प्रोडक्शंस 1 2 3 4 ये यहाँ पे रख देंगे। एक A3 की जगह पे ये हट जाएगा प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन हट जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, A3 की जगह पहले A आ जाएगा, A3 की जगह क्या आ जाएगा, फिर A3 की जगह ये आ जाएगा एक बार, A3 की जगह एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है और इसकी जगह पे इसके प्रोडक्शन को लिख देना है। ऐसे ही इस वाले केस में हुआ है। देखिए, तो अगर देखें तो आप कहाँ जा रहा है, ये वाला देखें A1 प्रोडक्शन A2, तो A2 के जितने भी प्रोडक्शंस आपने यूज किए होंगे वो यहाँ पे ये हट जाएगा, ये प्रोडक्शन हट जाएगा और इसकी जगह पे ये सारे प्रोडक्शंस आ जाएंगे। इसके बाद Z के प्रोडक्शंस, Z में भी यही किया गया है। A1 को हटाएंगे और A1 के जितने भी प्रोडक्शंस होंगे उनके साथ मिलके लेमा 1 लगा के यहाँ लेमा 1 लगाए आपका। तो एक बार जरा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ओके सर, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे है। बाकी जो बच्चों को अगर क्वेरी है तो वो रुक सकते हैं मीटिंग में, मैं क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा उनकी। थोड़ी देर की क्वेरी सेशन है, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं बेटा। ठीक है,
जिनको पूछना है वो रुक सकते हैं। सर एक बार स्टेप 4 से दोबारा से बता दीजिए। अभी बेटा एक बार मीटिंग अभी मैं होल्ड करो, जो बच्चे जा रहे जाने दो उनको, फिर बताऊंगा, है ना। मैं आपको रुकना है, रुकिए अभी जी आप, जी। मैं भी रुका हुआ हूँ। हम्म। जिनको छोड़ना है वो लीव कर दें बेटा, लीव मीटिंग को। जिनको क्वेश्चन पूछना है वही रुकें केवल। निशान, निशान शर्मा, हाँ सर। आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो? हाँ सर, पहले 2 दिन दीदी की आईडी से थी, फिर मेरे से चल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसलिए सारे लोग गूगल मीट पे ही कर रहे होंगे मेरे ख्याल से अब तो। नहीं, अभी नहीं कर रहे सर। मैंने कह तो दिया है सबसे गूगल मीट के लिए। अब एक बार मेल और कर दूंगा आज। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन किसका शत्रुघ्न था? सर से कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आज करें। हाँ, क्वेश्चन किसका था बेटा? क्वेश्चन बताइए, अपना नाम बताइए। सर क्वेश्चन यही वाला था जो अपना भी। अपना नाम बताइए। माधवम। माधवम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं। माधवम। हाँ माधवम बताइए कौन सा वाला बेटा? स्टेप 4। हाँ स्टेप 4। एक मिनट बेटा, मैं जरा जूम कर लूँ। स्टेप 4 में आपको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको क्या करना है स्टेप 4 में, A3 के सारे प्रोडक्शंस लिख लीजिए आप, ठीक है। स्टेप सर एक कैनवास एक बार क्लियर कर लीजिए। एक मिनट, मैं अपनी PDF से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यही है ना स्टेप 3 और स्टेप 4, यही है। स्टेप 4 में कौन सा था? ये वाला ग्रामर नहीं था, दूसरा वाला ग्रामर था। रुको रुको, 7 वाला था। ये था ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं था ना, ये दूसरा क्वेश्चन था शायद। सर वो था एस प्रोडक्शन ए बी ला रहा हूँ, ए प्रोडक्शन ला बी रहा हूँ, एस। ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, उसी को ला रहा हूँ। ये था, ये था, यही क्वेश्चन था। हाँ अब देखिए स्टेप 4 पे चलते यस हैं। स्टेप 4 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको? स्टेप 4 में लेमा 1 लगेगा पहले। तो लेमा 1 क्या है पहले ये समझ। लेमा 1 में दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? लेमा 1 पता है आपको क्या नहीं होता नहीं है? लेमा 1 तो समझ में आ गया ना। सर। तो इसमें क्या किया है हमने कि A3 के जो प्रोडक्शंस ए अल्फा के फॉर्म में है उनको तो हम लिख देंगे एज इट, उनमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन देखिए एक जो प्रोडक्शन है A2 का प्रोडक्शन है A3A1। A2 का प्रोडक्शन है A3A1। तो यहाँ A3 आ रहा है, A3 तो नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? टर्मिनल आना चाहिए। A3 का प्रोडक्शन टर्मिनल A3 के नहीं, टर्मिनल आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको A3 को रिमूव करेंगे हम। रिमूव A3। अब A3 को जब रिमूव करेंगे इट मींस इसको किसी से रिप्लेस करेंगे। आप किससे रिप्लेस करेंगे? जो A3 के प्रोडक्शंस होंगे, जो पहले पॉइंट पे लिखे हुए देखिए जी। तो इससे रिप्लेस कर दीजिए। जस्ट नॉर्मल रिप्लेस किया है, नथिंग एल्स। A3 का हाँ, रिप्लेस किया है बस। यही लेमा बना है। क्योंकि करने में एक ही होता है, वो पढ़ने में थोड़ा टफ, वहाँ पे टफ था। अब देखिए इसको क्या किया। इस वाले केस में देखिए हमने A2 को रिप्लेस कर दिया है। आप देखें तो एक बार को A2 के प्रोडक्शन से सारे रिप्लेस कर दिए हैं।
और अगर आप दोबारा देखें तो ये वाले पार्ट में जेड प्रोडक्शन में क्या होता है, लेमा वन ही लगता है केवल, जेड प्रोडक्शन में कुछ नहीं लगता है, केवल लेमा वन लगता है। यहाँ पर A1 को हटाना है, यहाँ पे A1 को ही हटाना है केवल, तो A1 के जितने भी प्रोडक्शंस होंगे वो सब लगा दिए होंगे हमने। आगे समझ में, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, है ना। हाँ सर वही। जरा एक मिनट, ये और बच्चे जो हैं, किसी को क्वेश्चन है बेटा, और किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है? श्रद्धा, श्रद्धा क्वेश्चन पूछना है? नो सर, आ गया समझ में। आ गया, टॉपिक पूछना था। ठीक है। और कोई बात? तो ऐसे एक बार प्रैक्टिस, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, फिर दोबारा से अगली क्लास में हम रिपीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो मीटिंग कैंसिल करें? ठीक है सर। ओके बाय बेटा, टेक केयर। जी सर यू टू। हेलो हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। गए। नहीं मैं ज्वाइन कर लूंगा दोबारा से। अबे यार। अच्छा है। बोलो बोलो। अरे नहीं सर, वो अभी वो ज्वाइन पे ही हुआ। हाँ बताओ, निशांत, माधवम, गौरांश। सर वो कल करा, वो सीएनएफ कराई थी ना। हाँ हाँ बोलो। तो सीएनएफ वाले में वो पूछना था, सीएनएफ वाले में पूछना था सर कि जैसे आपने बताया स्टेप बाय स्टेप, उसकी जगह पर हम वैसे नहीं कर सकते कि पहले प्रोडक्शन 1 ले लिया, उसे ठीक कर लिया, जीएनएफ में ले आए, ना उसके बाद सेकंड स्टेप लिया, उसे सीएनएफ में ले आए, फिर थर्ड प्रोडक्शन को लिया, उसे सीएनएफ में लिया है। ना सीएनएफ में तो हमने क्या बताया था, 3 स्टेप बताए थे आपको पहले तो। हाँ सर, उसमें तो आपने, हाँ वो स्टेप करने पड़ेंगे, बिना स्टेप के करोगे तो कर नहीं पाओगे फिर, ये बात ध्यान रखना, बिना स्टेप के सर करोगे। एक सेकंड में, मैं जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें वहाँ पे, एक मिनट मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ तक, एक मिनट रुको। सर मैं दूसरी चीज दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए ये सीएनएफ ये वाला है, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको बताओ। हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ अपनी स्क्रीन पे आ जाओ, अपनी स्क्रीन ले आओ तुम, अपनी स्क्रीन में करा के दिखाओ मुझे। यस सर, वही कर रहा हूँ, एक सेकंड वो पेज खोल लूँ, थोड़ा आप बुक में पढ़ा था। एक पेज को मैं अपना प्रेजेंटिंग हटा दूं? हाँ सर वो तो हटा लीजिए, कोई नहीं प्रेजेंटिंग तो हटा हुआ है मेरा, तुम अपना बताओ। यस सर, एक सेकंड। दिख रहा हूँ सर। स्क्रीन, अपनी स्क्रीन निकालो, एक मैं अपनी स्टॉप करता हूँ, आप प्रेजेंट करो अपनी स्क्रीन को। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वीडियो प्रेजेंट करो अपना। सर उसका ऑप्शन इसमें कैसे आएगा? योर एंटायर स्क्रीन करना है, विंडो करना है, क्रोम टैब करना है? एंटर स्क्रीन कर दो। आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, जस्ट वेट, आ रहा है। हाँ बताइए, निकालिए अपना। सर ये वाला है इसमें। आपकी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट आपने स्क्रीन पे क्या लगा रखा है? सर स्क्रीन पे नहीं है ना, असल में मेरे हैंड में आएगी, वो बुक हैगा। तो बुक को कैमरा के सामने लगाओ। ये है सर। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा स्क्रीन? अच्छा बताओ क्या है, बताओ। केएलपी मिश्रा है तुम्हारे पास? सर इसमें, अरे केएलपी मिश्रा है तुम्हारे पास? केएलपी मिश्रा? नहीं सर दूसरी है ये। हाँ बताओ क्या लिखा हुआ इसमें सर ये हैगा, इसने हर बार क्या करा है, प्रोडक्शन को चूज किया है।
हाँ हाँ जैसे कि पहला प्रोडक्शन है एस प्रोडक्शन टर्मिनल बी हाँ नॉन टर्मिनल ए हाँ एंड टर्मिनल ए नॉन टर्मिनल बी। हाँ। एक मिनट मेरी बात तो सुनो जरा। अब एक मिनट निशांत, यस सर। मेरी बात सुनो। इसमें दो ही स्टेप होते हैं। नॉर्मल चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में दो ही स्टेप होते हैं। एक बार तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल राइट हैंड साइड में सारे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यस सर। बहुत इजी स्टेप्स हैं। पहले तो हम नल प्रोडक्शंस को और यूनिट प्रोडक्शन को हटा देंगे। फिर हम राइट हाँ हैंड, सिंप्लीफिकेशन कर लिया। हाँ, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल कितने भी चाहे बढ़ा लो, सारे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सिंगल वाला है, यस सर। सिंगल टर्मिनल है तो उसे रख लेंगे। बाकी अगर कोई टर्मिनल तो लास्ट में सारे फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में लेंथ को रिड्यूस कर लेंगे। जो ये सीक्वेंस बना रखा है, देखिए ये वाला जो स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं सर आपको? आप करिए एक सेकंड। एक मिनट मैं कर रहा हूँ, नहीं प्रेजेंट करिए, अब आप प्रेजेंट करिए। कर रहा हूँ। एक मिनट अभी रुको बेटा। हाँ, अरे स्क्रीन को प्रेजेंट करना है मुझे। आ गई स्क्रीन? हाँ सर आ गई। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, वो बहुत इजी पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि ये तो ये ग्रेवियर नॉर्मल फॉर्म ज़्यादा टफ है। अगर आप देखें तो ग्रेवियर नॉर्मल फॉर्म से ये तो बहुत इजी है। इसमें तीन ही पार्ट है। देखिए दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, एक तरह राइट हैंड साइड की लेंथ बढ़ा लेते हैं पूरी, और स्टेप 3 में देखिए हम लेंथ को रिड्यूस कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। बस तीन ही तो स्टेप है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर ये वाली बात नहीं करना चाह रहा मैं, जैसे क्वेश्चन है ना हाँ। एस इम्प्लाइज ए और फिर टर्मिनल नॉन टर्मिनल ए नॉन टर्मिनल डी। ठीक है। तो इसमें जो बुक में दिया हुआ है उसने क्या करा, पहले इस प्रोडक्शन को सॉल्व कर लिया। एक मिनट में मेरे को बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तुम बताओ कौन सा पहला प्रोडक्शन क्या है? पहला प्रोडक्शन है एस इम्प्लाइज नॉन टर्मिनल बी, हाँ सॉरी टर्मिनल बी नॉन टर्मिनल ए। हाँ सर उल्टा लिख दिया, स्मॉल बी कैपिटल ए। अच्छा एक मिनट रुको। एस प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर आएगा कैपिटल ए वो स्मॉल ए कैपिटल बी, इसी में ही स्लैश स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। कैपिटल बी। ठीक है, ये दो ही है बस। फिर ए के हाँ हाँ बताओ। सर फिर ए के प्रोडक्शन है स्मॉल बी कैपिटल ए। ठीक है, फिर स्मॉल ए कैपिटल एस। ठीक है, और बताओ। फिर स्मॉल ए। यही है बस? नहीं सर बी का और है बस एक लास्ट। बताओ। बी कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी हाँ फिर स्मॉल बी कैपिटल एस हाँ, और फिर स्मॉल बी। तो ये तो बहुत इजी। देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें ये क्या कर रहा है, हाँ, देखिए ये तो है। पहले करना क्या है आपको, पहले तो मेरी बात सुनिए। हेलो, यस सर। पहले आप क्या करिए, हाँ सर हाँ सुन रहा हूँ। हाँ पहले तो आप लिखिए सी ए इजिकल टू ए, सी बी इजिकल टू बी, इतना कर दीजिए, ठीक है। तो Yes, sir. आपका एस हो जाएगा बेटा। अरे आजा भाई, एक मिनट। ये हो जाएगा आपका सी बी, ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा सी बी, ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, ठीक है। ये रहेगा। नहीं रुको, ए प्रोडक्शन ये दे रखा है ना, और बी प्रोडक्शन भी हाँ। नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा आपको, ये करना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या करोगे आप, बी की जगह एस, यहाँ पे बी की जगह बी रख दो, ए की जगह ए रख दो। में कांस्टेंट लेने नहीं पड़ेंगे आपको, क्योंकि दे रखा है ना ए प्रोडक्शन ए और बी प्रोडक्शन बी।
यस सर। हाँ, अब क्या है, ये दोनों फॉर्म में हो गए, ये फॉर्म में नहीं है। देखिए ए प्रोडक्शन बी ए फॉर्म में नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, ए प्रोडक्शन बी C1, और C1 क्या हो जाएगा, ए ये फॉर्म में हो गया आपके, ये फॉर्म में। अब ये वाला फॉर्म में नहीं है, बी प्रोडक्शन ए बी बी फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा C A प्रोडक्शन तो इसके लिए AC2। C2 प्रोडक्शन बी बी, और बी प्रोडक्शन AC2, सिंपल। हाँ तो सर अभी आपने जैसे किया है ना, हाँ। आपने प्रोडक्शंस को चूज किया हाँ कि मतलब पहले प्रोडक्शन 2 को सॉल्व कर लिया, उसे पूरा CNF कर दिया, फिर प्रोडक्शन 3rd को उठाया और फिर उसे CNF कर दिया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ बस यही पूछना चाह रहा था मैं कि अगर इसको ऐसे स्टेप वाइज करेंगे तो उसमें कुछ कटेगा तो नहीं? ना 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 ना, कुछ नहीं कटा, कटा क्या है, तो वही चीज की है तुमने, ठीक है। हाँ वही पूछना चाह रहा था मैं, इसमें ऐसे कर रखा है ना सर। नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? सर जो अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपने कराया था हाँ हाँ GNF वाला, हाँ हाँ, उसमें सर Z3 जो पहला मॉडिफाई करके स्टेप 5 में Z3 निकाला था, उसको तो सेकंड पार्ट में आंसर मेरे ख्याल से गलत है। एक मिनट बेटा, मैं चलता हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ। आंसर गलत है, स्टेप 5 है ना, स्टेप 5 में क्या है, जेड कौन सा वाला क्वेश्चन गलत है बेटा? जो अभी लेक्चर चल रहा था हाँ ये आ गया GNF में तुम्हारे सामने स्क्रीन है, वही पार्ट है। स्क्रीन में नहीं है सर, आप ही आ रहा है। स्क्रीन नहीं है मेरी, अच्छा मैंने वो कर दिया, अब मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन शो नहीं है ना सर? अभी कर रहा हूँ, मैं हट गया था। देखिए यही स्क्रीन आ रहा है, सर ये तो Z3 में है, जो पहला तो ये हो गया BA3, A2, हाँ हाँ फिर दूसरे वाले में भी सर BA3 A2 Z3 आना है। हाँ हाँ, वो गलत हो गया है, सही है, सही कह रहे हो, गलत हो गया है, वो गलत मिस्टेक हो गया। हाँ हाँ सही है, वेरी गुड, और ठीक सर है। इसको क्वेश्चन कहाँ से करना है? मैं क्वेश्चन आज दे दूंगा, शाम तक आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। KLP मिश्रा से करें एक बार क्वेश्चन, सर मेरे को भी CNF पढ़ना KLP मिश्रा से क्वेश्चन कर है, लें। CNF मेरे को भी नहीं CNF बताया तो था अभी, सर, अभी मेरे को पता नहीं थी, निशान नहीं CNF पूछ रहा हूँ, तो एक इसका मिनट, क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ दोबारा जा रहा हूँ, जा झूठे। लो अभी देखो, CNF कहाँ गया, अरे आजा भाई, कहाँ चला गया? CNF तो GNF के अपेक्षा कुछ है ही नहीं, CNF में तो कुछ है ही नहीं। आधे लेक्चर बाद अरे कहाँ, ये आ गया, ये है चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म है ना। हेलो, हाँ सर, ये देखिए, ये बना हुआ है डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन पूछा था इसने, एस प्रोडक्शन BA AB, ए प्रोडक्शन BA AS A, बी प्रोडक्शन AB। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंपल फॉर्म में है ए प्रोडक्शन A और बी प्रोडक्शन B, तो हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट ब्लैक इंक ले लेता हूँ। ये वाले प्रोडक्शन तो हमारे CNF में है, देखो ये वाले प्रोडक्शन CNF में है, ठीक है। अब इसको ए प्रोडक्शन A और बी प्रोडक्शन B, ये तो हमारे फॉर्म में आ गए। अब ये B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B की जगह B लिख दो, और A की जगह A लिख दो, B की जगह B लिख दो, A की जगह A लिख दो, क्योंकि ये प्रोडक्शन दिए हुए हैं हमें। और बाद में इनकी लेंथ को रिड्यूस करना है, तो कुछ तो ये तो लेंथ में आ गए दोनों, एक ये वाला फॉर्म लेंथ में नहीं आया था, B प्रोडक्शन BA लेंथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ होनी चाहिए केवल, यहाँ 3 है, तो A प्रोडक्शन BC1 कर देंगे, और C1 की जगह पे ये लिख देंगे, ये वाला पार्ट। तो ये कितना, 2 में हो गए ये भी, ऐसे इसमें कर देंगे B प्रोडक्शन AC2 और C2 इक्वल टू BB, ये भी फॉर्म में आ जाएगा।
क्योंकि ये किस फॉर्म में होते हैं, ए प्रोडक्शन ए और ए प्रोडक्शन बी सी, ये दो ही फॉर्म चलती हैं इसमें। ये तो बहुत इजी पार्ट है, समझ में आया? हाँ तो सर इसका जो सेकंड हाँ बोलो। बोलो। ठीक है, हाँ बोलूं सर? हाँ बोलो बोलो। तो सर ऐसा जो कल आपने वो सेकंड क्वेश्चन कराया था वो काफी सिमिलर इजी हो जाएगा इससे। नहीं वो उसमें अगर दिया होगा तभी तो, वो तो सेम, वो फॉर्मेट एक ही रहेगा। आपको लग रहा है, ऐसा नहीं होता है कि चेंज हो जाएगा कुछ। नहीं नहीं सर वो लगाइए, सेकंड क्वेश्चन लगाइए इसी का, सीएनएफ का सेकंड। सेकंड सीएनएफ का सेकंड, ये वाला? हाँ 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 इसमें, ये हाँ 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 तो सर इसमें भी तो ये स्मॉल ए का प्रोडक्शन कैपिटल ए है, तो यहाँ पर भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बी से। हाँ हाँ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं कि जो स्मॉल ए कैपिटल ए, नहीं जो स्मॉल ए कैपिटल ए है सर, नहीं, यहाँ जब पर ए ऐसे प्रोडक्शन जब में जब ए प्रोडक्शन ए है तो हमें सी ए प्रोडक्शन ए हमें लेके दिखाया था, जिससे कि ये भी सही है, ये भी क्वेश्चन गलत नहीं है अगर आपने ऐसे किया तो। नहीं नहीं सर मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आपके वाले से देखें हम्म सी ए इम्प्लाइज ए और सी बी इम्प्लाइज बी वाले से, हम्म, तब भी एस के अंदर ए हाँ और हाँ बी बी, आ रहा है। ये सारे के सारे तो खुद ए और बी हैं, तो इनको डायरेक्टली ए बी से चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब ए है स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस करके फिर ये दोबारा प्रोडक्शन लग जाए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बस सर यही कंफर्म करना था यार, दिया हुआ है तो ऐसे चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ बुक में ऐसे, दूसरी बुक में ऐसे दिखाया होगा जो तुम बता रहे हो। हाँ सर वो इसी में वेरिएबल्स अगर मिल जाते हैं तो इसी में रिप्लेस कर लेता है, कम से कम हाँ वेरिएबल ले रहा है। हाँ 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 वो सही है, ये तो मैंने एग्जाम्पल को डिटेल करने के लिए बताया था, बस इतना सा था। वो ये जो तुम बता रहे हो वही सही है एक तरह से। ठीक है सर। ओके। और वो पूछा था कि अगर नल प्रोडक्शन के लिए वर्क स्पेस का यूज ना करें तो चल जाएगा? नहीं नहीं करना पड़ेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है? नहीं नल प्रोडक्शन जो हटाने हैं उसके लिए वर्क स्पेस का यूज करे बिना डायरेक्ट लिख दें तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्क स्पेस का दिखाना पड़ेगा उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।